Hello everyone, this is your friend Mainak from Civil Center and I welcome all you back to our channel and another fresh episode of Civil Side Can. So दोस्तों आज के सिविल साइड कैन के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइलिंग का प्रोसीजर। और पाइलिंग के प्रोसीजर से पहले हम लोग आपका पाइलिंग का स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं एंड हम लोग किस किस स्टेप को फॉलो करके साइड पे आगे बढ़ते हैं वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल का ड्राइंग है सबसे पहले। तो यहाँ पे टोटल 56 फाइल्स है और यहाँ पे जो फाइल कैप यूज किया गया है वो यहाँ पे 2 फाइल कैप जैसे आप देख सकते हैं। जो फाइल कैप है यहाँ पे 2 फाइल है इसलिए 2 फाइल कैप एंड यहाँ पे और एक देख सकते हैं आप 3 फाइल कैप। तो यहाँ पे जो ट्रापेजोइडल शेप आपको दिख रहा है ये आपका 3 फाइल कैप के लिए है। टोटल 56 फाइल्स है एंड ये आपका लेआउट है। तो लेआउट से हम लोग आपका फाइल के पोजिशन पता चलते हैं कहाँ कहाँ पे हमको फाइल डालना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो चीज आता है वो है हम लोग का फाइल का सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का सेक्शन एक फाइल में आपका 8 बार्स यूज किया गया है 12 mm का। उसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग फाइल कैप का सेक्शन देख सकते हैं। फाइल कैप के यहाँ पे साइजेस दिए गए हैं, कॉलम से कितना डिस्टेंस है, फाइल कैप का आपका टाया भी यहाँ पे उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये 2 फाइल कैप का सेक्शन है, ये देखिए 2 फाइल कैप का सेक्शन है एंड ये 3 फाइल कैप का सेक्शन है। कैसे कैसे यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हम लोग फाइल कैप में यूज किया जाएगा वो भी यहाँ पे हम लोग का फाउंडेशन लेआउट मिल जाएगा। तो पहले हम लोग सेक्शन देख लेते हैं फाइल कैप का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फाइल कैप है तो फाइल कैप में यहाँ पे डबल का जाली है, डबल 2 लेयर रीइंफोर्समेंट है। आपका टॉप में ऐसे करके एक रीइंफोर्समेंट होगा एंड बॉटम में भी आपका ऐसे एंड ऐसे, मतलब बोथ अलोंग द लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन या बोथ द स्पैन्स बॉटम साइड में भी होगा, टॉप साइड में भी आपका होगा। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है फाइल कैप में 10 mm का रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है एंड फाइल कैप आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है और ग्राउंड लेवल के नीचे जाता है आपका पाइल। तो जो पाइल जाता है, पाइल का जो लेंथ है यहाँ पे 6 मीटर का पाइल है और ये सिंगल वॉल पाइल है, सिंगल वॉल फ्रिक्शन पाइल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइल का जो डाया है 250 mm का डाया है एंड जो बल्ब का डायमीटर है वो है 750 mm। तो उसके बाद आता है हम लोग रीएनफोर्समेंट। तो रीएनफोर्समेंट जो यूज हुआ है 8 बार ऑफ 12 mm हम लोग का यूज हुआ है फाइल में एज ए लॉन्गिट्यूडिनल रीएनफोर्समेंट। और जो आपका यहाँ पे स्टीरअप्स यूज हुए हैं और यहाँ पे पाइल है टाइज यूज हुए हैं वो 8 सेंटर टू सेंटर टाइज यूज हुए हैं। यहाँ पे नॉर्मल सर्कुलर टाइज यूज हुए हैं, कहीं कहीं पे हेलिकल ऐसे 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 हेलिकल यूज होता है। यहाँ पे हम लोग को डिजाइन में आपका नॉर्मल सर्कुलर आपका यहाँ पे टाइज यूज हुए हैं। तो उसके कवर जो है कॉलम के कवर के बराबर यानी कि 40 mm कवर दिया जाता है। और आपका यहाँ पे ये जो पाइल का जो रॉड है यहाँ पे आपका पाइल कैप में यहाँ पे आके एल शेप में यहाँ पे डेवलपमेंट लिंक प्रोवाइड किया जाता है और इधर से ही पाइल कैप से ही आपका कॉलम स्टार्ट होता है। तो ये रहा पाइल का स्ट्रक्चरल ड्राइंग का ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो फाउंडेशन का जो फुटिंग का जो स्केड्यूल है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरीके का फुटिंग है, एक F1 और एक F2। तो F1 है आपका 2 पाइल और F2 है आपका 3 पाइल। सो यहाँ इसके साइजेस दिए गए हैं, डेप्थ दिया गया है 2 पाइल का डेप्थ आपका 350 mm है और 4 पाइल का डेप्थ आपका 400 mm है। साइजेस तो आप यहाँ पे सेक्शन में देख ही सकते हैं। यहाँ पे 3 पाइल का साइज है, 2 पाइल का साइज जो है 2 पाइल का साइज 550 to 1300 एंड यहाँ का इसका 1200 into 1100। बट यहाँ पे ट्रापेजोइडल शेप है तो कैसे कैसे शेप देना वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है यहाँ पे रीएनफोर्समेंट अलोंग एक्सिस अलोंग वाई यहाँ पे रीएनफोर्समेंट दिया गया है। 100 mm का रीएनफोर्समेंट यहाँ पे यूज हुआ है अलोंग एक्सिस एंड अलोंग वाई बोथ अलोंग द टॉप एंड बॉटम के लिए सेम यहाँ पे रीएनफोर्समेंट यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब यहाँ पे जो रीएनफोर्समेंट देख रहे हैं, ये वाला जो रीएनफोर्समेंट देख रहे हैं ये वाला स्पैन के ये भी 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में यूज हुआ होगा एंड इसको भी हम लोग 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में यूज करना पड़ेगा। ऊपर का भी हम लोग का दोनों स्पैन में 100 mm सेंटर टू सेंटर हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो ये तो हो गया हम लोग का फाइल का स्ट्रक्चरल ड्राइंग। उसको हम लोग समझ के साइड में यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे आपको स्टेप्स में, फाइलिंग के स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा आपका मार्किंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्किंग जो है आप मैन्युअली भी कर सकते हैं या तो यूजिंग प्रोटेस्टेशन इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं मार्किंग।
तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि मार्किंग आप टोटल स्टेशन से कीजिए तो एक्यूरेट आपका आएगा। सबसे पहले आपका टोटल स्टेशन से आपका जो प्लॉट है उसका बाउंड्री यहाँ पे मार्क कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जहां जहां फाइल का पोजीशन है, फाइल के पॉइंट से उसको मार्क कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे इस पर्टिकुलर इमेज को, तो आपको दिखेगा कि ये देखिए ये एक 3 फाइल का मार्किंग है। यहाँ पे नॉर्मल स्टिक से मार्किंग किया गया है, बहुत ही कन्वेंशनल यहाँ पे ओल्ड जो टेक्निक है यहाँ पे यूज किया गया है। तो जैसा यहाँ पे रिसोर्सेस है वैसा यहाँ पे यूज किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो जो हम लोग प्रैक्टिकली हो रहा है तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मार्किंग है आपका फर्स्ट। तो मार्किंग के बाद आपका किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपको पायरिंग के लिए हायर करना पड़ेगा। तो और पायरिंग करने का 2 प्रोसेस है। एक है आपका रिग मशीन, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। रिग मशीन से आप बहुत ही आसानी से आप पायरिंग प्रोसेस कर सकते हैं, वो एक्यूरेट भी होता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। और दूसरा है आप यूजिंग ट्राइपॉड या मैनुअल प्रोसेस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ट्राइपॉड है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है यहाँ पे ट्राइपॉड है। यहाँ से आपका फाइलिंग हम लोग मैनुअली करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा चीपर है। बट ज़्यादातर आपका मतलब इंटीरियर एरियाज में जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आपको ये दिखेगा, आपका मैनुअल से करते हैं। बट आपको अगर रिकमेंडेशन लेना है तो 100% रिकमेंड आपका रिग मशीन से जाइए। भले ही वो एक्सपेंसिव हो बट आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा एंड आपको मतलब भरोसा भी होगा कि कितना डेप्थ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप है। पहला स्टेप हो गया आपका मार्किंग। दूसरा स्टेप हो गया आपका आपका डिसाइड करना कि हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पाइप। एंड उसके बाद वो इक्विपमेंट लेके आएगा। हम लोग उसके बाद देखेंगे क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करना है, वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्विपमेंट का जरूरत है, मैनुअल पाइल की हम लोग बात करें, यहाँ ये है आपका ऑगर। तो यहाँ पे ऑगर देख सकते हैं। ऑगर को यहाँ पे जो ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड में लगाया जाता है एंड उससे आपका मिट्टी एक्सकवेशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे एक नुकीला यहाँ पे हिस्सा है और इधर से आपका सैंड जो है, सैंड यहाँ पे आपका रह जाता है या सॉइल आपका यहाँ पे स्टे कर जाता है एंड उसको हम लोग निकाल के बाहर फेंकते हैं। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ऑगर से बोरिंग करते हैं। हम लोग वीडियो भी दिखाएंगे। और दूसरा जो चीज है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ट्रिमी पाइप। तो ट्रिमी पाइप क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ आपका ट्रिमी पाइप, यहाँ पे जूम करेंगे वीडियो को, ये सब जो पाइप होता है ये 2 मीटर के पाइप्स होते हैं, कुछ कुछ आपके 1 मीटर के भी होते हैं। आपका यहाँ पे ये सब जो ट्रिमी पाइप्स हैं, वो ट्रिमी पाइप से आपका जो है यहाँ पे आपका कंक्रीट डाला जाता है। तो कंक्रीट डालने के लिए ये सब ट्रिमी पाइप्स यहाँ पे यूज होते हैं। और इसके ऊपर, ट्रिम पाइप के ऊपर जो लगाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग चार्ज प्लेट या ऊपर। तो ऊपर का जो शेप है यहाँ पे देखिए, इस शेप का ऊपर होता है यहाँ पे, ये आपका ट्रिम पाइप के ऊपर डाला जाता है। तो इसमें आपका कंक्रीट आपका पोर किया जाता है। यहाँ पे नीचे एक चार्ज प्लेट होता है, चार्ज प्लेट को एकदम से रिमूव करते हैं, उसके बाद कंक्रीट नीचे गिरता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीजर में आएंगे। हम लोग एक आपका वीडियो हम लोग देख लेते हैं ड्रिलिंग का। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लोग पहले आपका जो ऑगर है, ऑगर को लगाएंगे। देखिए ये ऑगर को आपका लगा दिए हैं, यहाँ पे जो ट्राइपॉड है ट्राइपॉड के साथ लगा दिए। उसके बाद इसमें आपका फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे लीवर फिट कर दिए हैं। तो लीवर से ये लोग यहाँ पे घुमाते हैं। तो घुमा घुमा के यहाँ पे आपका मिट्टी निकलता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी टाइम भी लगता है एंड काफी आपका मैनुअल लेबर भी लगता है। एंड कभी कभी क्या होता है, आपका अगर साइट में प्रेजेंट नहीं है तो कितना मीटर, मान लीजिए 6 मीटर आपको पाइल का डिजाइन है, तो 6 मीटर ना जाकर 4 मीटर जाकर बोल सकते हैं कि हाँ कर दिए। तो उस सब चीज को यहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है एंड उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल फोर्स भी यहाँ पे लगता है। तो बट मैनुअल में ऐसे ही होता है, यही प्रोसेस है आपका, जहाँ पे यहाँ पे ऑगर से ड्रिलिंग का। तो ऑगर से एक बार ड्रिलिंग हो जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, इसी आपका ये जो ट्राइपॉड में आपका यहाँ पे एक ट्रिमी पाइप लगाया जाएगा। तो एक के बाद एक ट्रिमी पाइप लगाया जाएगा नीचे तक एंड उसके बाद आपको उसके ऊपर एक हुपर लगाया जाएगा, हुपर से आपका कंक्रीट डाला जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। और जहां जहां पे आपको मिट्टी में आपका बहुत ज्यादा आपका वाटर आता है, तो वहां पे हम लोग एक मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का पानी, ताकि आपका
यहाँ पे जो आपका होल है उसमें ना भर जाए। सो उस केमिकल को हम लोग कहते हैं बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या करता है, आप जो होल ड्रिल करते हैं उसके जो यहाँ पे सरफेस होता है, तो आपका सिलिंड्रिकल शेप जो सरफेस होता है उस सरफेस को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि वो कोलैप्स ना करे। तो बेंटोनाइट यहाँ पे यूज होता है ट्री पाइप के बाहर। और जो प्रोसीजर है आपका कंक्रीट डालने का, तो वो भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, इस इमेज से आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये वाटर है बट हम आप सॉइल में देख लीजिए। तो ये देखिए, ये हम लोग का मान लीजिए ड्रिलिंग हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ट्रिमी पाइप्स हैं, ट्रिमी पाइप्स एक एक के साथ एक कनेक्ट हो सकता है। ट्रिमी पाइप से आपका यहाँ पे जो कंक्रीट है, कंक्रीट यहाँ पे पोर किया जाता है। यहाँ पे आपका चार्ज प्लेट मान लीजिए हटा दिया, यहाँ पे ऊपर से कंक्रीट जाता है, कंक्रीट जाके यहाँ से नीचे से ऊपर उठता है। इसमें भी आपका एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप साइट पे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो ये ट्रिमी पाइप कभी कंक्रीट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये कंक्रीट से बाहर निकल गया, मान लीजिए ये ट्रिमी पाइप यहाँ से कंक्रीट के अंदर ना होके 1 फीट मिनिमम आप अंदर रखना पड़ेगा। अगर अगर आप अंदर ना रह के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हो गया, तो लेबर को यहाँ पे आसानी होती है कंक्रीट डालने में, क्योंकि ज्यादा घुमाना नहीं पड़ता। बट आपका साइड से अगर पानी आ जाता है, तो बीच में आपका कंक्रीट मोनोलिथिक नहीं होगा, पानी यहाँ पे आ जाएगा और आपका कंक्रीट में क्रैक्स आ सकते हैं। बट अगर ट्री पाइप आपका हमेशा कंक्रीट के नीचे रहा, एम्बेडेड रहा, तो आपका कंक्रीट देखिए धीरे धीरे ऊपर उठेगा, पानी जितना एक्स्ट्रा पानी है बाहर ऐसे वो निकल जाएगा। बट कभी भी ट्रिमी पाइप आपका कंक्रीट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप साइड में रहेंगे, अगर आप मैनुअल बोरिंग, आपका मैनुअल बोरिंग हो रहा है, मैनुअल पाइलिंग हो रहा है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। एक चीज का यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपका ऑगर कनेक्ट होता है उसका आप अगर आप साइड पे हैं तो आप डेप्थ चेक करके देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। वैसे यहाँ पे पाइप से पता चलता था, पाइप का अगर आप डेप्थ लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, 1 मीटर का पाइप आता है, 2 मीटर का आता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बट यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा 5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपका डेप्थ यहाँ पे पाइल का आया है इस केस में। तो ऐसे करके आप पाइल का डेप्थ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपका पाइल का बोरिंग के बाद, उसके बाद आपका रीइंफोर्समेंट केज जब डाला जाएगा, उसके बाद आपका कंक्रीटिंग हो जाएगा। कंक्रीटिंग होने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है। उसके बाद हम लोगों को हेड पाइल का जो है वो भी ब्रेक करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये है आपका यहाँ पे ऊपर में इधर आपका चार्ज प्लेट लगाया जाता है। ऊपर पूरा भरने के बाद ये चार्ज प्लेट अचानक से खोल दिया जाता है, उसके बाद आपका कंक्रीट जाता है। और ये जो कंक्रीट जा रहा है इसको कहते हैं आपका ट्रिमी पाइप। ट्रिमी पाइप 2 मीटर में आता है, 1 मीटर में आता है, आपका यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पाइलिंग किया जाता है। ये हो गया आपका कंक्रीटिंग का स्टेप। उससे पहले एक स्टेप है आपका रॉड बाइंडिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग पाइलिंग में रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप आपका हो गया है, आपका पहला स्टेप हो गया मार्किंग। दूसरा स्टेप हो गया चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, दैट यू वांट टू गो फॉर रिग मशीन और यू वांट टू गो फॉर द मैनुअल। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके लोकली क्या अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका थर्ड जो चीज है वो है आपका ड्रिलिंग, चाहे वो आपका रिग मशीन से हो या तो चाहे आपका मैनुअल से हो, आपका ड्रिलिंग करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ ऑगर। एंड फोर्थ जो आपका प्रोसेस है आपका, वो है आपका रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग, रीइंफोर्समेंट केज बाइंडिंग। जो हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखे हैं उसके हिसाब से हम लोग का रीइंफोर्समेंट बांधा जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट 12 mm का, जैसे आप देख सकते हैं 8 बार 12 mm का। एंड आपका जो टाइज है सर्कुलर टाइज वो भी। ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस है आपका जो मैनुअल के केस में बोल रहा हूँ, आपका जो यहाँ पे ट्राइपॉइड है उसमें आपका ट्रिमी पाइप लगाया जाएगा। ट्रिमी पाइप का जितना भी डेप्थ है, मान लीजिए एक 6 मीटर का डेप्थ है तो 3 ट्रिमी पाइप 2 मीटर का लगाया जाएगा। उसके ऊपर साइड में आप यहाँ पे अगर आपका पानी आ रहा है के लिए आपका इसमें जो होल है उसमें आप बेंटोनाइट यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो होल है वो स्टेबल रहे। एंड उसके बाद आप ऊपर में आप कंक्रीट मिक्स करके एज पर योर मिक्स रेशियो M20 हो या M25 हो आप वो डाल सकते हैं। एंड आप जब डालेंगे कंक्रीट को तब यू मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रिमी पाइप शुड ऑलवेज बी एम्बेडेड विद इन द कंक्रीट। तो ये स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है हम लोग का यहाँ पे पाइलिंग का। तो ये स्टेप जब भी आप साइट में जाओगे तब आप फॉलो करना। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स अस अ लॉट एंड शेयरिंग इज केयरिंग। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।